चार चार थोड़ा लारे कड़िया पनीर आटे में मार पड़िया आटे में और चार चार थोड़ा लारे बढ़िया पनीर माँ पनीर आटे में माँ अरे हम कानी पे रे हरियो बनो दार कहना बनो बार चार चार पाए मारे बढ़िया पनीर में खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रचना कंवर। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वीक में एक सीरीज जरूर लेके आऊंगी डांस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो आज ये मेरी सेकंड सीरीज है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डांस करते टाइम अपने पैर किस तरह से चलाएं या आपके पैरों की मूवमेंट है वो किस तरह से करें। और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे काफ़ी टाइम से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। इससे पहले फर्स्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि आप अपने डांस की स्टार्टिंग किस तरह से करें, और आज की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पैर किस तरह से चलाएं। तो अगर आपको प्रॉपर डांस सीखना है तो आप इन सीरीज को कंटिन्यू देखें, तभी आप प्रॉपर घूमर सीख सकते हैं। एंड वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए, तभी आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। अदरवाइज आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि आपको अपने पैरों की मूवमेंट किस तरह से करनी चाहिए या कौन से डायरेक्शन में आपको पैरों के साथ साथ अपने हाथ चलाने चाहिए। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने दो पार्ट्स में शूट की है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अलग तरीके से पैर चलाना बताऊंगी एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको अलग तरीके से पैर चलाना बताऊंगी। तो बेसिकली मैं आपको दो तरह से पैरों के स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आप अपना डांस कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला आपको इजी लगे, जो भी तरीका आपको इजी लगे, आप वो चीज सीख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट की साइड में कोई स्टेप कर रहे हो हाथों से, लाइक कुछ भी आप अगर इस साइड में लेफ्ट साइड में अगर आप स्टेप कर रहे हो तो उस टाइम में जो आपके पैरों की जो डायरेक्शन है, जो लेफ्ट वाला जो पैर है वो आपका आगे रहेगा और जो राइट का पैर है वो आपका हल्का सा पीछे के साइड में रहेगा। उसको एकदम बराबर ना करते हुए आपको हल्का सा ऐसे पीछे लेना है। आपको ज्यादा गैप भी नहीं लेना, सिर्फ थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में। उसके बाद में जो आपका जो राइट वाला जो पैर है उसमें जो आपकी हील है या शुद्ध भाषा में कहें एड़ियां, तो आपकी एड़ी को आपको थोड़ा सा ऐसे उठाना है। आपको ज्यादा नहीं उठाना है, आपको सिर्फ हल्का सा उसको उठाना है। और जो आपके टोज है या जो पैर के पंजे हैं उन पे इस तरह से, उनको इस तरह से हल्का हल्का मतलब चलाते हुए, आपको इस तरह से ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ उनको धीरे धीरे इस तरह से चलाना है। और जो आपका जो लेफ्ट वाला जो पैर है इसको भी आप साथ साथ में धीरे धीरे चलाएंगे। इसको आप इतना ऊपर आपको नहीं करना, इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे। मैं आपको बाद में क्लोज से भी करके बता दूंगी। तो इसमें आपके पैर इस तरह से चलेंगे, जो लेफ्ट वाला है वो इस तरह से और जो राइट वाला है वो थोड़ा सा पीछे, और आपकी जो एड़ी है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर रहेगी। और आप अपने पंजे को इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए डांस करेंगे, लाइक इस तरह से। आपने काफी सारे वीडियोस में देखा होगा कि जो कमर की मूवमेंट है इस तरह से अपने आप हो जाती है, क्योंकि आप इस तरह से स्टेप करते हैं तो आपकी जो कमर की जो मूवमेंट है वो इस तरह से अपने आप होती है। ये देखिए कि अगर आप राइट की साइड में कोई भी स्टेप कर रहे हो तो आपको अपना लेफ्ट पैर आगे लेके और राइट वाला पैर थोड़ा सा पीछे और उसको इस तरह से चलाना है। यही सेम आप करेंगे अगर आपको राइट साइड में अगर कोई भी स्टेप कर रहे हो हाथों से, तो आपको अपना जो राइट पैर है उसको आगे की तरफ रखना है थोड़ा, और जो आपका लेफ्ट पैर है उसको आप थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे और सेम उसी तरह से आप इस तरह से चलाएंगे। आपको ये वाला जो स्टेप है आपको आगे की साइड नहीं करना है कभी भी। अगर आप इस तरह से अगर आगे लेके करते हो
तो ये इस तरह से आप देखिए आपका जो डांस है वो बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं लगेगा। आपको हमेशा इसी तरह से करना है और आपको ज्यादा गैप भी नहीं रखना। अगर आप सोचें कि आपका ये जो पैर है राइट का ये इतना आगे रहे और लेफ्ट का जो पैर है वो इतना पीछे रहेगा, तो आप इस तरह से डांस करोगे तो आप खुद देख सकते हो कितना गंदा डांस लगता है इस तरह से। और जैसे इसी के साथ अगर आपको घूमर डालनी है तो आप घूमर भी डाल सकते हो। उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका पैर किसी भी साइड, अगर आप मतलब मैं अभी राइट से लेफ्ट की साइड में घूमर डालने वाली हूँ, तो जो मेरा लेफ्ट पैर है ये वहीं पे रहेगा एकदम जमीन पे, वो सिर्फ सर्किल की तरह घूमता रहेगा पैर। जैसे अपने कंपास से सर्किल बनाते हैं लाइक उसी तरह से मैं अपना पैर इस तरह से हल्का हल्का उठा के करूंगी। और जो मेरा राइट वाला पैर है इसको मैं इस तरह से चलाते हुए घूमर डाल दूंगी इस तरह से। ये देखिए इसमें मैंने ये जो मेरा पैर है मैं इसको आगे पीछे ज्यादा कहीं भी मूव नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक ही मतलब डायरेक्शन में और एक ही जगह पे अगर घूमर डालनी है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ इस पैर को आपको इस तरह से एकदम कंपास से जैसे अपने सर्किल बनाते हैं लाइक उस तरह से आप अपना पैर चलाएंगे। नहीं है कि आप सिर्फ मतलब अगर आपको घूमर डालनी है तो आप एक ही जगह पे इस तरह से करें। अगर आपको थोड़ा सा एरिया कवर करके और घूमर डालनी है तब भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। उसमें भी आपको सिर्फ पैर तो इसी तरह चलाने हैं, तो आप इस तरह से डांस करके और मतलब किसी भी जितना आपको एरिया कवर करना है आप उस डायरेक्शन में और उतने एरिया में इस तरह से डांस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह खड़े होके और मतलब घूमर डालते रहें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक जगह पे ही रह के घूमर डालना चाहते हो या एरिया कवर करना चाहते हो। इसमें सिर्फ आपको पैरों की डायरेक्शन और हाथों की डायरेक्शन का ही ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से लेफ्ट साइड में डाल रहे हो तो आपके पैर इस तरह से चलेंगे। अगर आप राइट साइड में अगर घूमर डाल रहे हो तो जैसे राइट साइड में आपको मैंने पैरों की मूवमेंट बताई है, आप उस तरह से पैर चलाते हुए घूमर डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको म्यूजिक के साथ में और बताती हूँ थोड़ा सा डांस करके भी, एंड पैरों की जो स्टेप है वो मैं आपको भी क्लोज करके भी बता दूंगी, जिससे आप इजीली देख सकते हो कि मतलब मैंने पैर किस तरह से चलाए। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। अगर आप लेफ्ट वाला पैर जैसे आपने आगे रख रखा है और राइट वाला पैर पीछे है तो इस तरह से उसको चलाना है धीरे धीरे इस तरह से। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करना है डांस तो उसमें आप इस तरह से फास्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको स्लो स्लो करना है तो इस तरह से कीजिए। और इसी तरह से सेम आप अगर राइट के साइड में कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो राइट वाला पैर आगे और लेफ्ट वाला थोड़ा सा पीछे। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा गैप है दोनों पैरों के बीच में, और इस तरह से आपको पैर चलाना है धीरे धीरे। आगे वाला जो पैर आपका राइट वो एकदम धीरे धीरे चलाते हुए और पीछे वाला भी इस तरह से। एरिया भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी सी ऊपर रख रखी है, आपको इतनी ही ऊपर उठानी है अपने पैर को और इस तरह से। और फास्ट करना है तो आपको इसी तरह से इस तरह से आप फास्ट भी कर सकते हैं डांस। और इसी तरह से अगर आपको घूमर डालनी है तो भी आप इस तरह से, ये देखिए जो मेरा एक पैर है वो सिर्फ एकदम सर्किल की तरह घूम रहा है और ये वाला जो पैर है इसके साथ साथ में इस तरह से। बढ़िया बनी रे मां बनी रे
वो यही है कि जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट का पैर आपको इस तरह से चलाना है, इस तरह से। और जो भी डायरेक्शन हाथों की रहेगी उस साइड में आपको जो पैर आगे जो पैर रखना है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पैर आगे, अगर राइट साइड में कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो राइट साइड का वाला पैर आगे और लेफ्ट का पीछे, और बट उसको चलाना इसी तरह से है। और इस तरह से आपने काफी सारी वीडियोस में देखा होगा, ये जो इस तरह से डांस आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि हाँ इस वाले डांस में इन्होंने इस तरह से पैर चलाए हैं। बिकॉज जो बॉडी मूवमेंट होती है वो कुछ अलग ही दिखाई देती है जब आप इस तरह से डांस करते हैं। बट इस डांस की डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप कोई भी फास्ट सॉन्ग पे डांस कर रहे हो और आप इस तरह से डांस कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी थक भी सकते हैं और आपके पैर भी दर्द कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि इस तरह से पैर चलाना, सिर्फ पंजे के बल पे आपको इस तरह से डांस करना और आप फास्ट भी कर रहे हो तो आपके पैर दर्द होने लग जाएंगे। तो आप स्लो, कोई ऐसा जो स्लो सॉन्ग हो उस पे आप इस तरह से डांस करिए तो आपका डांस बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वाला तरीका कैसा लगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर सेकंड पार्ट लेके आऊंगी कि दूसरे तरीके से आप अपना पैर चला के और डांस किस तरह से कर सकते हैं। और वो सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा कि जो आपको तरीका सही लगे, जो आपके लिए बेस्ट हो और जो आपको मतलब इजी लगता हो वो तरीका आप सीख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। अभी वेडिंग सीजन है तो सब डांस सीख रहे होंगे तो शायद उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। एंड काफी अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक देख के कि आप घूमर डांस मतलब सीरियसली सीखना चाहते हैं, और मेरी तरह काफी 22 लोगों ने इस टाइप की सीरीज शुरू कर रखी है। तो काफी अच्छा लगता है जब कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं लोगों के अदर वीडियोस पे भी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। खमा गणिसा।